स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द एंग्लो माइसोर वॉर्स। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, पिछली वीडियोस में कर्नाटक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर को डिस्कस करने के बाद आज हम साउथ इंडिया के माइसोर रीजन की बात करेंगे। और जब माइसोर का नाम लिया जाता है तब टाइगर ऑफ माइसोर यानी टीपू सुल्तान की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ उनकी राइवलरी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम उनके पिता हैदर अली के बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे एंग्लो माइसोर वॉर्स को। एंग्लो माइसोर वॉर्स को डिस्कस करने से पहले आइए जान लेते हैं माइसोर किंगडम के बैकग्राउंड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किंगडम ऑफ माइसोर। दोस्तों, 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच माइसोर विजयनगर एम्पायर का सबऑर्डिनेट स्टेट हुआ करता था। जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है तब बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स इस रीजन में इमर्ज होते हैं। ऐसा ही एक इंडिपेंडेंट हिंदू किंगडम 1612 में माइसोर में वोडियार डायनेस्टी के अंडर इमर्ज होता है। 17th सेंचुरी में नरसराजा वोडियार और चिक्कराजा वोडियार के रूल के समय माइसोर की टेरिटरी का काफी एक्सपेंशन हुआ। इस एक्सपेंशन के बाद माइसोर की टेरिटरी में वेस्टर्न घाट से लेकर कोरोमंडल प्लेन की वेस्टर्न बाउंड्रीज तक का एरिया था। ये किंगडम बड़ा होता गया और फिर 1734 में यहां के राजा बने कृष्ण राजा वोडियार II। इनका इंटरेस्ट राज्य चलाने में नहीं था, इसलिए सारी पावर्स इनके दो मंत्री नजराज और देवराज के हाथों में थी। इसका मतलब था कि कृष्ण राजा वोडियार सिर्फ एक टाइट्यूलर हेड या पपेट बनकर रह गए थे। इसी समय हैदर अली एक हॉर्स राइडर के तौर पर माइसोर की आर्मी ज्वाइन करते हैं। हैदर अली पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन काफी टैलेंटेड थे। अपनी बुद्धि, बहादुरी और डिटर्मिनेशन जैसी क्वालिटीज के चलते वो माइसोर आर्मी में प्रमोट होते गए और आगे चलकर कमांडर इन चीफ बन गए। हैदर अली ने वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग के फायदे को समझा और अपने सोल्जर्स को उसमें ट्रेन भी किया। फ्रेंच कंपनी के एक्सपर्ट्स की हेल्प से 1755 में तमिलनाडु के दिंडीगुल में हैदर अली ने एक कैनन फैक्ट्री भी लगाई थी। यहां से हैदर अली और फ्रेंच कंपनी के बीच अच्छे रिलेशंस की शुरुआत भी होती है। यहां तक कि कर्नाटक वॉर्स के समय हैदर अली और उनकी बटालियंस ने फ्रेंच कमांडर्स जैसे कि ड्यूप्लेक्स, काउंट डिलैली और डबसी के अंडर सर्व भी किया था। लेकिन माइसोर में एक वीक रूलर होने की वजह से मराठास और हैदराबाद के निजाम माइसोर पर लगातार हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से माइसोर पॉलिटिकली और फाइनेंशियली वीक होने लगा था। इस सिचुएशन में माइसोर को एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत थी। ऐसे में हैदर अली ने 1761 में तख्ता पलट कर दिया और माइसोर के सुल्तान बन गए। फिर 1761 और 1763 के बीच हैदर अली दौड़, बालापुर, बिदनूर, सेरा और मालाबार को कैप्चर कर लेते हैं। वो पॉलीगर्स यानी कि साउथ इंडिया के जमींदार्स और फ्यूडल लॉर्ड्स पर भी अपना कंट्रोल बना लेते हैं। इसके बाद पॉलीगर्स टाइम से रेवेन्यू जमा करने लगते हैं। इन सब रीजंस की वजह से माइसोर फिर से एक प्रॉस्परस स्टेट बनने लगा। दोस्तों, ये तो बात हुई माइसोर और उसके सुल्तान हैदर अली की। आइए अब जानते हैं कि इनकी टक्कर अंग्रेजों के साथ कैसे हुई। बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर की। फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर 1766 टू 1769। माइसोर के फ्रेंच कंपनी के साथ अच्छे रिलेशंस और हैदर अली का मालाबार के रिच ट्रेड पर कंट्रोल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट्स के लिए खतरा लगने लगते हैं। बंगाल के नवाब के खिलाफ बक्सर के युद्ध में मिली सफलता के बाद अंग्रेज हैदराबाद के निजाम के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके अनुसार हैदर अली से निजाम की सुरक्षा करने के बदले में अंग्रेजों को नॉर्दर्न सरकार्स का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। इसके बाद हैदराबाद का निजाम, मराठास और अंग्रेज हैदर अली के खिलाफ एक अलायंस बनाकर युद्ध करते हैं। लेकिन हैदर अपनी डिप्लोमेटिक एबिलिटी का यूज करके मराठास को युद्ध में न्यूट्रल कर देते हैं और निजाम को अपना एलाय बना लेते हैं। हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वॉर कंटिन्यू रहता है और लगभग 1.5 years तक बिना किसी कंक्लूजन के चलता रहता है। फिर हैदर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और अचानक मद्रास के सामने पहुंच जाते हैं,
इससे मद्रास में कंप्लीट केओस और पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, जिस वजह से अंग्रेज मजबूर होकर हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 को एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास बोला जाता है। ट्रीटी के प्रोविजंस के अनुसार वॉर में जो भी प्रिजनर्स बनाए गए थे उनको एक्सचेंज करना था और साथ ही कॉन्कर्ड किए हुए एरियाज को भी एक दूसरे को लौटाना था। इसके साथ ही अंग्रेज हैदर अली से यह भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर कोई और मैसूर पर अटैक करता है तो वो हैदर अली को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। यह प्रोविजन आगे चलकर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन बनता है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84। दोस्तों, 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड होता है और सिर्फ 11 साल बाद ही 1780 में मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आमने सामने होते हैं। इसका एक रीजन था अंग्रेजों द्वारा मद्रास की ट्रीटी का वायलेशन। होता यह है कि 1771 में मराठाज मैसूर पर अटैक कर देते हैं और ऐसे में जब हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगते हैं तो वो हेल्प देने से मना कर देते हैं। इसकी वजह से मराठाज मैसूर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हैदर अली को मजबूर होकर मराठाज को 36 लाख रुपए देने पड़ते हैं शांति समझौते के लिए। इस वजह से हैदर अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन कंपनी सिर्फ यहां नहीं रुकी, वो 1779 में मैसूर की टेरिटरी माहे पर अटैक कर देती है। माहे मालाबार कोस्ट पर लोकेटेड था और हैदर अली ने इसे फ्रेंच कंपनी को दिया हुआ था। माहे के थ्रू ही मैसूर को फ्रेंच से एडवांस्ड वॉर मटेरियल्स जैसे गन्स, एम्यूनिशन भी मिलता था। इसके बदले में हैदर अली ने माहे की प्रोटेक्शन के लिए अपने ट्रूप्स वहां डिप्लॉय किए हुए थे। माहे पर अटैक के बाद हैदर अली ने भी वॉर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मराठाज और निजाम के साथ अलायंस बना लिया। लेकिन मराठाज और निजाम के साथ तो मैसूर के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, फिर ये एक साथ कैसे आ गए? तो दोस्तों, मराठाज हैदर अली के साथ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इस समय यानी कि 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी शुरू हो चुका था और अंग्रेज मराठाज और हैदर अली के कॉमन एनिमी बन चुके थे। मराठाज का तो ठीक, पर हैदराबाद मैसूर के साथ कैसे आ जाता है? उसका पहला रीजन था निजाम अंग्रेजों से नॉर्दर्न सरकार्स वापस लेना चाहते थे और दूसरा हैदर अली उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि निजाम के दुश्मन और आरकट के नवाब वल्लाजा पर अटैक करेंगे और कैप्चर्ड टेरिटरी को निजाम के साथ शेयर करेंगे। हैदर अली ने जुलाई 1780 में आरकॉट का घेराव कर लिया। आरकॉट के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगते हैं। आरकॉट की हेल्प के लिए कंपनी आर्मी की एक कंटिंजेंट मद्रास में तैयार करती है अंडर लीडरशिप ऑफ हेक्टर मनरो और दूसरी टुकड़ी कर्नल विलियम बेली के नेतृत्व में गुंटूर में, जो कि नॉर्दर्न सरकार्स का पार्ट था, तैयार की जाती है। अंग्रेजों का प्लान था कि ये दोनों ट्रूप्स कांजीवरम में मिलेंगे और मिलकर हैदर अली की आर्मी पर अटैक कर देंगे। लेकिन हैदर अली के बेटे टीपू कर्नल बेली को कांजीवरम से पहले ही पोलीलूर नाम की जगह पर रोक देते हैं और दोनों ब्रिटिश आर्मी को कंबाइन नहीं होने देते। 1780 में पोलीलूर की बैटल हुई, जिसमें इंग्लिश आर्मी को हार का सामना करना पड़ा और कर्नल बेली ने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ हेक्टर मनरो की आर्मी पर हैदर अली ने अटैक कर दिया और हेक्टर मनरो भागकर अपनी आर्मी के साथ वापस मद्रास पहुंच गए। हैदर अली मद्रास जाने की जगह वापस आरकॉट की तरफ जाते हैं और घेरे को और मजबूत करते हैं। तभी खबर आती है कि मैसूर के मालाबार कोस्ट को ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। उनको रोकने के लिए टीपू मालाबार की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच बंगाल से एक बहुत बड़ी ब्रिटिश आर्मी सर आयर कूट की लीडरशिप में मद्रास पहुंच जाती है। सर आयर कूट मद्रास पहुंचकर सबसे पहले अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज करके मराठास और निजाम को हैदर अली से अलग कर देते हैं और फिर 1781 में हैदर अली और सर आयर कूट के बीच कई सारे बैटल्स होते हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, पोलीलूर और शोलिंगूर में सर आयर कूट हैदर अली को हरा देते हैं। लेकिन इसी बीच 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे टीपू मैसूर के सुल्तान बनते हैं। हैदर अली की डेथ के बाद टीपू और कंपनी के बीच लगभग 1 और साल तक बैटल्स में हार जीत का सिलसिला चलता रहा।
इतने समय तक वॉर चलने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। इसलिए फाइनली दोनों पार्टी पीस करने का फैसला करती हैं और 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की जाती है। ट्रीटी के अनुसार दोनों पार्टीज एक दूसरे से जीती हुई टेरिटरीज वापस कर देती हैं। इस तरह से सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर का भी एंड हो जाता है। लेकिन माइसोर और इंग्लिश कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता और 1790 में एक बार फिर से दोनों के बीच वॉर शुरू होता है। लेकिन थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर को डिस्कस करने से पहले हम टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे और एक ग्रेट वॉरियर थे, जिन्हें टाइगर ऑफ माइसोर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू वेल एजुकेटेड थे, जिन्हें अरबिक, पर्शियन, कैनरीज और उर्दू का ज्ञान था। अपने फादर हैदर अली की तरह ही टीपू भी एक एफिशिएंट मिलिट्री जनरल थे। वो अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ ही वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने में फ्रेंच ऑफिसर्स की हेल्प भी लेते हैं। टीपू नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए 1796 में वो बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी को सेटअप करते हैं। उनका प्लान 22 बैटल शिप्स की एक फ्लीट और 20 बड़े फ्रिगेट्स तैयार करने का था। इसके अलावा उन्होंने मैंगलोर, वजीदाबाद और मौलिदाबाद में 3 डॉकयार्ड भी बनवाए। टीपू सुल्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी पेट्रन थे। उनको इंडिया में रॉकेट टेक्नोलॉजी का पायनियर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने रॉकेट्स के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने वाली एक मिलिट्री मैनुअल लिखी थी। टीपू लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं और माइसोर में सेरिकल्चर को भी प्रमोट करते हैं। उन्होंने एक स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन को भी कमीशन किया था, यूरोपियंस की तरह फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए। हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान एक एबल मिलिट्री जनरल के साथ एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनका एक कोटेशन है कि टू लिव लाइक अ लायन फॉर अ डे इज फार बेटर दैन टू लिव 100 years लाइक अ जैकल। और अपनी लाइफ और डेथ में टीपू इसे पूरा भी करते हैं। तो आइए अब वापस चलते हैं टीपू सुल्तान और इंग्लिश कंपनी के बीच हुए थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर पर। थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर 1790-92। मैंगलोर की ट्रीटी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए काफी नहीं थी। दोनों ही डेक्कन के रीजन में अपनी पॉलिटिकल सुप्रेमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर तब शुरू होता है जब टीपू ट्रैवनकोर पर अटैक कर देते हैं। ट्रैवनकोर अंग्रेजों का एलाय था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पेपर का एकमात्र सोर्स भी। ट्रैवनकोर डच से जलकोटल और कैन्नानौर परचेस करता है। ये दोनों कोचिन स्टेट का पार्ट थे, जो कि टीपू का फ्यूडेटरी स्टेट था। इसलिए टीपू ट्रैवनकोर के इस एक्ट को अपने सॉवरेन राइट्स का वायलेशन मानते हैं और उस पर अटैक करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश ट्रैवनकोर की साइड लेते हुए माइसोर पर अटैक कर देते हैं। इसके साथ ही निजाम और मराठास, जो कि टीपू की बढ़ती हुई पावर से जेलस थे, ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। 1790 में टीपू सुल्तान जनरल मेडोज के अंडर ब्रिटिश आर्मी को हरा देते हैं। फिर 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आर्मी को लीड करते हुए श्रीरंगपट्टनम पहुंच जाते हैं, जो टीपू की कैपिटल थी। मराठास और निजाम के सपोर्ट से अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम पर अटैक करते हैं। टीपू बहादुरी के साथ उनका सामना करते हैं, लेकिन तीनों की कंबाइंड पावर के सामने फाइनली हार जाते हैं। 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से वॉर कंक्लूड होता है। इस ट्रीटी के अंडर माइसोर की लगभग आधी टेरिटरी ब्रिटिश, निजाम और मराठास के हाथों में चली जाती है। बड़ा महल, दिंडीगुल और मालाबार अंग्रेजों को मिलते हैं, जबकि तुंगभद्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के रीजन मराठास को मिल जाते हैं और निजाम को रिवर कृष्णा से पेन्नार तक का एरिया मिलता है। इसके अलावा वॉर डैमेज के रूप में टीपू से 3 करोड़ रुपए भी मांगे जाते हैं, जिसमें से हाफ अमाउंट को तुरंत पे करना था और बाकी को इंस्टॉलमेंट्स में। और इसकी गारंटी के लिए अंग्रेज टीपू के 2 बेटों को अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर साउथ में टीपू की डोमिनेंट पोजीशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां ब्रिटिश सुप्रेमेसी को एस्टैब्लिश करता है। टीपू सुल्तान की पावर डिस्ट्रॉय तो हुई थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। अंग्रेजों को अभी भी उनसे खतरा महसूस होता था, इसलिए 1799 में
फिर से एक वॉर होता है, तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर 1799। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान को काफी ह्यूमिलिएट होना पड़ा था, लेकिन फिर भी टीपू ट्रीटी की सभी कंडीशंस को पूरा करते हैं और ब्रिटिशर्स को वॉर कॉम्पनसेशन का बचा हुआ अमाउंट देकर अपने बेटों को भी रिलीज करवा लेते हैं। लेकिन टीपू को अपने ह्यूमिलिएशन का बदला भी चाहिए था, इसलिए वो 1792 से 1799 के बीच अपने सभी लॉसेस को रिकवर करते हैं और इसके साथ ही वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने रिश्ते अच्छे करते हैं। इसके लिए वो फ्रेंच ऑफिसर्स के द्वारा माइसोर में 1794 में जैकोबिन क्लब की एस्टैब्लिशमेंट का भी सपोर्ट करते हैं। जैकोबिन क्लब फ्रांस की एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो फ्रांस में मोनार्की की जगह रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहते थे। टीपू खुद भी जैकोबिन क्लब के मेंबर बनते हैं और श्रीरंगापट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट करते हैं और इसी समय टीपू फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट जो इजिप्ट में कैंपेन कर रहे होते हैं उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। वो उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ साथ में मिलकर लड़ने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके अलावा टीपू सुल्तान अपने एमिसरीज को अरेबिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस एटसेट्रा भी भेजते हैं। उम्मीद थी कि यहां से भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा और सब मिलकर ब्रिटिशर्स का सफाया कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों को टीपू के प्लान्स के बारे में पता चल जाता है और 1798 में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया में आ चुके होते हैं। वेलेस्ली टीपू और फ्रांस के बीच बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर काफी कंसर्न थे। टीपू की इंडिपेंडेंस को खत्म करने के लिए वेलेस्ली उन्हें सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी पर साइन करने के लिए कहते हैं। जब टीपू सुल्तान ऐसी किसी भी ट्रीटी पर साइन करने से मना कर देते हैं, तब फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर की शुरुआत होती है। इस वॉर में भी मराठास और निजाम अंग्रेजों की हेल्प करते हैं, क्योंकि मराठास को टीपू की आधी टेरिटरी देने का प्रॉमिस किया जाता है और निजाम पहले ही अंग्रेजों के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके थे इन 1798। ये वॉर 17 अप्रैल 1799 को शुरू होती है और 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम के फॉल के साथ खत्म हो जाती है। टीपू अपनी कैपिटल को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ते हैं और इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पूरी ट्रेजरी पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली माइसोर किंगडम के सुंडा और हार्परनेली डिस्ट्रिक्ट्स मराठास को ऑफर करते हैं, लेकिन मराठास उन्हें लेने से मना कर देते हैं। निजाम को गूटी और गुर्रम कोंडा डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाते हैं और ब्रिटिश अपने पास कनारा, वायनाड, कोयंबटूर, द्वारापुरम और श्रीरंगापट्टनम को रखते हैं। इसके बाद जो भी माइसोर स्टेट में बचता है वो पुरानी हिंदू डायनेस्टी यानी कि वोडियाज के एक माइनर रूलर कृष्ण राजा द थर्ड को दे दिया जाता है। कृष्ण राजा द थर्ड अंग्रेजों के साथ सब्सिडियरी अलायंस भी साइन कर लेते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे माइसोर और इंग्लिश कंपनी के बीच लगभग 32 सालों तक कॉन्फ्लिक्ट चला और इनके बीच 4 वॉर्स हुए। इसके साथ ही अंग्रेज कैसे इंडियन स्टेट्स की आपस की राइवलरी का फायदा उठाते हैं, यह भी हमें एंग्लो माइसोर वॉर्स में देखने को मिलता है। बिना मराठास और निजाम की हेल्प के अंग्रेज शायद माइसोर को कभी नहीं जीत पाते। और हमने टाइगर ऑफ माइसोर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान के बारे में भी जाना। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।